गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के 11:30 बजे से। कल का ब्लॉग मैं नहीं डाल पाई क्योंकि मैं बना ही नहीं पाई कल का ब्लॉग। थोड़ा सर दर्द हो रहा है मेरा कल से, तो इसीलिए आज का ब्लॉग भी नहीं बना रही थी मैं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की। फिर मैंने सोचा कि अगर छोड़ दूँगी तो ऐसे ही छूट ही जाएगा, क्योंकि फिर आदत हो जाती है ना। अभी आदत हो गई थी ब्लॉग बनाने की, और अभी फिर नहीं तो ऐसा हो जाता है कि छोड़ो क्या बनाना, नहीं होता। फिर से वही आदत डालने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए। और कल से मेरा बहुत ही तेज़ सर दर्द हो रहा है, सुबह से अभी भी हो ही रहा है। तो मेरा सर दर्द होता है काफ़ी बार, पर कल से कुछ ज़्यादा ही हो, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ही कुछ ऐसा है कि मेरा बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। हमारे गांव में, मतलब मेरे मायके की साइड को किसी की डेथ हुई, तो वो भैया जो थे बहुत ही यंग थे वो। अभी उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने सुना है, मैंने उन भैया को भी नहीं देखा है। मैंने जिन भैया की डेथ हुई उनके छोटे भाई को देखा है, तो मुझे लगा कि उनके छोटे भाई है वो, मुझे ऐसा लगा। फिर मैंने फ़ोन करा, जिनके स्टेटस पे मैंने देखी थी, किसी के स्टेटस में देखा था मैंने अपने गांव के, तो मैंने उनको पूछा फिर कैसे हुआ। तो वो भैया के साथ क्या हुआ कि हमारे गांव से वो छुट्टी आए होंगे घर, तो छुट्टी से वो ड्यूटी जा रहे थे। तो वो दिल्ली नौकरी करते थे, ऐसा सुनने में आया, बता रहे थे। तो दिल्ली नौकरी करते थे, तो रात के 2 बजे वो बस अड्डे पहुँचे होंगे, यहाँ ऋषिकेश से दिल्ली के बस अड्डे। तो वहाँ पे उन्होंने किसी को अपने को लेने के लिए बाइक से बुलाया। अपने किसी साथ वाले लड़के को फ़ोन किया होगा उन्होंने, वो बाइक लेके आया उनको लेने के लिए। तो उनका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया रात के 2-2:30 बजे के टाइम पे। 2 दिन वो फिर दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट रहे। फिर कल सुबह उनकी डेथ होगी, ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन रही होगी, तो उनकी डेथ हो गई। तो बस मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि उनकी फैमिली इतने बड़े दर्द को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का क्या होगा फ्यूचर। बस मेरे माइंड में यही चीज़ चल रही है। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से बात जा ही नहीं रही है। मेरे दिमाग में यही आ रहा है। ये अभी मेरी बेटी है ना शिवांगी, ये मेरे को भी पापा ही बोलती रहती है, जब देखो लगे रहना उसने पापा पापा। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि जब वो भैया घर से निकले होंगे तो उनके घर वालों ने उन्हें बोला होगा कि कब आओगे। प्लानिंग्स तो थोड़ी बहुत रहती है इंसान के आगे की भी, भले ही छुट्टी मिलना नहीं मिलना वो अलग बात है, लेकिन प्लानिंग थोड़ी बहुत रहती है इंसान की कि हम कब जाएंगे घर और कब नहीं। तो इसीलिए मेरे को बहुत ही मेरे दिमाग में रह रहा है कि वही बात आ रही है। मैं सोच रही हूँ यार, उनके बच्चों ने बोला होगा कि कुछ ना कुछ बच्चे बोलते ही है कि अपने पापा से बोला होगा जब जा रहे होंगे कि पापा हमारे लिए ऐसी चीज़ लेके आना या कुछ भी, या कब आओगे। तो मेरे दिमाग में मतलब वही चीज़ आ रही है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि पल भर में उनके साथ ये इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तो खैर, कर तो क्या ही सकते हैं, भगवान की मर्ज़ी के आगे तो किसी की नहीं चलती। यहीं तक का सफ़र रहा होगा उनका हम सब लोगों के बीच। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है कभी, पर फिर भी बहुत बुरा लगता है ऐसा सुन के, खासकर जब उन बच्चों का आ रहा मेरे दिमाग में ख्याल कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बहुत ही बुरा लग रहा है सोच के, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मेरा कल से ही आज भी मन नहीं कर रहा था मेरा व्लॉग बनाने का। कल से सरदर्दी हो रहा है, वही बात मेरे दिमाग में घूम फिर के आ रही है। रात में भी मेरे को 1-1:30 बजे तक नींद नहीं आई थी आज। ऐसी दिमाग में वही बात चल रही है मेरी। तो खैर, अब कर तो क्या सकते हैं, भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती। बस यही भगवान से अब यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को इतना बड़ा दुख सहने की हिम्मत दे, शक्ति दे। बस, और बाकी और क्या कह सकते हैं। बस इसीलिए मैंने कल का व्लॉग बनाया ही नहीं। मैंने जब तक बनाने का सोचा था कि मैं करती हूँ शुरू, तब तक मैंने देख लिया उसको फ़ोन में स्टेटस पे। तो आजकल सब डाल ही देते हैं, तो मैंने किसी के फ़ोन स्टेटस में देख लिया। तो मेरे दिमाग में फिर बार बार वही चीज़ आ रही थी, वही चीज़। मेरा बनाने का मन ही नहीं किया कल, आज भी नहीं कर रहा था मेरा, पर फिर भी मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर दूँ, क्योंकि फिर बनाने का मन भी नहीं करता। ज़िंदगी में जो होना है वो तो होके ही रहेगा, उसको हम लोग बदल तो सकते हैं नहीं, और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना ज़रूरी है। तो अब क्या कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं, और आप लोग भी सब प्रार्थना कीजिए कि उनकी वो भैया की आत्मा को भगवान जी शांति। और वो भाभी है जो उनकी वाइफ,
उनकी भी एज अभी कोई ज़्यादा नहीं होगी, उनकी एज अभी ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो 25-26 साल के बीच होगी, क्योंकि गांव में शादी लड़कियों की जल्दी कर दी जाती है। गांव में ये है कि 18, हमारे गांव में तो कुछ ज़्यादा ही वो है, अभी भी पिछड़ापन, लोगों में जागरूकता अभी भी नहीं है ज़्यादा। तो इस चीज़ के मामले में किसी किसी में होगी, किसी किसी में तो बिल्कुल नहीं रहती। तो वही है कि 18 साल की लड़की हुई नहीं कि उसका रिश्ता कर दो, ये कि 19 साल में शादी कर दो। किसी की ज़्यादा ही लेट होगी तो 20 साल 21 साल बस शादी हो जाती है। गांव में ज़्यादातर ऐसी लड़की इतनी कम उम्र में लड़कियों की बहुत ही पिछड़ापन है, अभी भी बहुत ज़्यादा जागरूकता बिल्कुल नहीं है अभी भी। तो ऐसा आप लोग ना करें अपने बच्चों के साथ कि उनकी मर्ज़ी के बिना उनकी शादी कर दे। तो उन्हीं भाभी के बारे में सोच के मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, ज़्यादा उन्हीं के बारे में सोच के बुरा लग रहा है कि अभी यार इतनी सी उम्र में इतना कुछ हो गया उनके साथ। तो दोस्तों अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं और शिवांगी जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए, और दिखाऊंगी आपको आज, और आपको थोड़ा बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। यहाँ बारिश वाला मौसम हो रहा है, पता नहीं कितनी बार तो आ भी गई बारिश, मेरे तो डेली कपड़े भीग जाते हैं बाहर, पता ही नहीं चलता। एक तो मेरी आंखें शायद कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, मैं खिड़की से परसों भी मैं उसी टाइम देख ही रही थी बाहर, कहीं बारिश तो नहीं आ रही, खिड़की बंद ही थी, देख रही मेरे को दिखी नहीं, तब तक नीचे वाली हमारे सामने वाली दीदी मुझे आवाज़ लगा रही। आज भी ऐसी हुआ, मैं बाहर देख रही बारिश, मेरे को दिखी नहीं रही, तब से हमारे नीचे से मेरे को दीदी आवाज़ लगा रही बारिश आ गई, तेरे कपड़े भीगे। मेरे तो कंबल भी रहता है मोटा वाला, तो वो भी भीग गया आज थोड़ा थोड़ा। फिर दोबारा धूप आई तो मैंने दोबारा सुखा दिया था। और एक मैं मशीन चला रही थी, मैं तो मेरे को पता भी नहीं चला, इन लोगों ने आवाज़ लगाई होगी, अड़ोसी पड़ोसियों ने, अगल बगल वाली दीदियों ने आवाज़ लगाई होगी, तो मुझे पता ही नहीं चला। मैं मशीन चला रही थी और फ़ोन पे भी बात कर रही थी मैं वीडियो कॉल में अपनी बहन से, तो वो इसलिए पता नहीं चला मुझे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम, थोड़ा बाहर भी बारिश के लिए ही हो रहा है मौसम। तो हम लोग बाहर आए थे और मैंने सोचा थोड़ा अपना गार्डन भी देख लूँ। ये देखिए मेरे गार्डन में मूलियाँ हो रखी है, देखिए ये पता नहीं किस चीज़ ने खा भी लिया, ऐसे कल उखाड़ के लेके जाऊंगी मैं। ये देखिए मूलियाँ ही मूलियाँ हैं, बाकी तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। ये मिर्ची के पेड़ भी देखो ख़राब होने लग गए, खाली और का बाकी 1-2 बैंगन के पेड़ है, उन पे लगे नहीं, बंदरों ने लेके गए। ये भिंडी मैंने बीज के लिए रखी हुई थी यहीं पे, ये लेके जाऊंगी मैं अब ऊपर थोड़ी देर में, जो ऊपर जाऊंगी। ये देखिए मेरी मूली, ये है मिर्च। और ये शिवांगी को देखो ज़रा, इसके ऐसा, ये मिट्टी का खेल ज़्यादा करती है। क्या हो रहा है शिबू, ये क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्या हो रहा? चलो फिर, चलो 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 चलो, मम्मा चली गई, हाँ चलो 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 चलो, आराम से जाना, गिरना मत, चलो आगे। हाँ हम लोगों की खेत में डाल तू, आंटी मारेगी, चल बाय बाय, मम्मा जा रही है, आजा आजा फिर आजा, हाथ दे दे मम्मा पे। अरे कांटे चुभ गए थे बेटा तेरे पैर में वहाँ पे अभी। तो दोस्तों अभी मैं बाहर गई थी और फिर मैं उसके बाद दुकान गई, तो अभी हम लोग दुकान से वापस आ चुके हैं और शिवांगी यहाँ पे घूमने में लगी है। स्वेटर पहन के गई, अंदर ठंडा लग रहा था, बाहर से अभी घूम के आई ना तो अब गर्मी होने लग गई। दोस्तों अभी रात के 9-9:30 हो चुके हैं और हमारा अभी खाना पीना नहीं हुआ, क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी। काम तो क्या, थोड़े कपड़े फोल्ड करने के लिए वो फोल्ड करे, और एक को मैंने आपको सूट दिखाया था ना येलो वाला पिछले ब्लॉग में, तो वो मैं अभी तक नहीं उसको सिला, बस बाजू स्लिप्स बना के रख दिए मैंने जोड़ने के लिए, तो उसके स्लिप्स अभी रह गए फिर भी जोड़ने के लिए। तब तक इस लड़की का ये रिकॉर्डर चलता फिरता रिकॉर्डर है ना, ये ऑन हो जाता है कभी भी, बिना लाइट के भी चलता है, लाइट में भी चलता है, सब में चलता है ना चिबू।
नखरे देखो इसके अपने को देखती रहती है वहाँ कैमरे में खुद को। कौन है वो? शिबू का है? शिबू का है? बहुत नखरेबाज लड़की है, बहुत ज़्यादा नखरे वाली है, नखरे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज के ब्लॉग में है तो खैर कुछ नहीं खास इतना, क्योंकि आज मेरा मन भी नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। उसका रीज़न मैंने आपको सुबह ही बता दिया था। और डेली डेली क्या बनाना, घर पे ही ब्लॉग क्या डालने डेली घर के। और आपको पता ही है कि रोज़ हमारी लाइफ में कुछ खास तो है नहीं ब्लॉग। और आप लोगों को पता ही है कि डेली लाइफ में कुछ खास भी नहीं होता। खास मोमेंट कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं होते। बाकी नॉर्मल लाइफ रहती है डेली। खास पल कभी कभी आते हैं, कुछ कभी कभी। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी आगे के ब्लॉग्स में, जो भी खास आएगा कुछ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल आपको एक सुंदर से सवेरे के साथ, एक बहुत ही खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। तब तक आप हमारे ब्लॉग में, हमारे का मतलब है मेरे, और अगर आप सभी दोस्तों को मेरा और शिवांगी का ब्लॉग पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को नहीं दोस्तों, ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे जो नए दोस्त जुड़े हैं मेरे साथ, वो बिना सब्सक्राइब किए हुए जाना अच्छी बात नहीं होती। वो आप लोगों के लिए, घर के लिए हूँ। तो चैनल को पूरा ब्लॉग देखने के बाद सब्सक्राइब भी जरूर करें मेरे चैनल को। वो आप लोगों के लिए ना, ब्लॉग पूरा देखने के बाद के लिए होमवर्क है वो आपके लिए होमवर्क है। शिवांगी भी हाजिरी देखो, होमवर्क है ना, होमवर्क है। यश बोल दो, चलिए यश बोल दो सबको। हाँ देखो यश बोल रही, शिबू भी यश बोल रही है, होमवर्क है ऐसे बोल दोस्तों। अच्छा दोस्तों आप सब के लिए वो होमवर्क है, बोलो आप सभी दोस्तों के लिए होमवर्क है। आप शिवांगी ने भी बोल दिया कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा ना, वरना ये शिवांगी वरना ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ये मेरे से भी नहीं करती फिर बातें, नहीं तो। इसकी चूड़ियाँ देखी आप लोगों ने, ये देखी इसकी चूड़ियाँ, चिब्बू के हाथों में चूड़ियाँ, चिब्बू के हाथों में नेल पेंट चिब्बू के हाथों में चूड़ियाँ, चिब्बू के हाथों में नेल पेंट भी है। और पता इतनी चालू है, इसकी चूड़ियाँ अगर निकल रही है ना, उसे हाथ में लेके मेरे हाथ में पकड़ा रही कि लो मुझे इसे फिर पहनाओ। ये निकल गया मेरे हाथ से, है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी हो गया मजाक भी। तो मिलते हैं कल आपको एक नए सवेरे के एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्ते और जय देवभूमि उत्तराखंड दोस्तों। शुभ रात्रि दोस्तों, बाय कर दो शिबू, बाय बाय बाय, टाटा टाटा, बाय 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 बाय, बाय कर दो शिबू, बाय कर दो मेरा, बाय चलो बाय 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 बाय, नो बाय 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 बाय। बाय कर दे जीबू, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, छाले दोस्तों को।